हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। एडवांस मैथ्स का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बो डिविडेंडो रूल का 66 नंबर सवाल है। तो देखिए 6/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है। इसका मान निकालना है। देखिए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 6 कॉस स्क्वायर बनेगा। फिर प्लस यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा है, तो इसके बराबर आएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। कॉसेक को ऊपर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। फिर प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा है और माइनस 1 है। 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 4 साइन स्क्वायर, 6 कॉस स्क्वायर प्लस 6 साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1। 6 को कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 6 को 1 से गुणा करेंगे, फिर माइनस 1। 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 1 घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। सिंप्लीफाई सेक स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस 1 बटे कोसेक अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बटे कोसेक अल्फा। तो 1 प्लस 1 बटे कोसेक अल्फा है, तो 1 बटे कोसेक अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस साइन, यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन। फिर देखिए यहाँ क्या है, इसको भी लिख सकते हैं 1 बाय कॉस को साइन, तो 1 बाय साइन। तो फॉर्मूला मेरा बन रहा है 1 माइनस 1, 1 प्लस एक साइन है तो 1 माइनस साइन, तो इसका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे एक ही रहेगा, फिर माइनस एस यानी साइन का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर होता है कॉस के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा गुना कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस कॉस खत्म हो, क्या बचेगा ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में है, साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर, और नीचे में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, टेन थीटा नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा, 1/1 गुना 1/टेन थीटा स्क्वायर। तो बराबर इसका 1/टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी 2025 से पूछा। इसको सिंपलीफाई करना है 1 माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस सेक थीटा। फिर इधर भी क्या है, 1 प्लस सेक थीटा बटे टेन थीटा। ठीक है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो ए का स्क्वायर यानी 1 माइनस फिर बी का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो आएगा -10 के बराबर आएगा, -10 स्क्वायर थीटा। फिर बटे में है 10 स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा तो -1 इसका आंसर है। इसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 2025 में पूछा है।
If x a sin theta and y a cos theta, then find the relation between x, y and a। तो कह रहा है x और y के बीच a का संबंध बताने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, देखिए अपने मन से स्क्वायर कर रहे हैं, साइन ए साइन थीटा, फिर प्लस में क्या है ए कॉस थीटा। इस दोनों को स्क्वायर करेंगे, इस दोनों को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए का भी स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ साइन का भी स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर साइन का स्क्वायर आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए दो जगह है, ए को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। तो ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा। तो एक्स प्लस वाई के बीच जो संबंध आया ए स्क्वायर आया। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक। तो देखिए इसका सोल्यूशन किसे करेंगे। अगर हम इससे 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बचेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर ए इंटू में कॉट ए, फिर बटे यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसके बराबर किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, फिर इंटू में है सेक ए। देखिए सेक ए है, यहाँ पर सेक ए, एक सेक ए कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर में मेरा बचेगा 3 सेक ए। ऊपर में दो एक सेक था, एगो कट गया। देखिए फिर गुना में क्या है कॉट, गुना में कॉट है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन, ठीक। फिर कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन, तो क्या होगा साइन ऊपर चल जाएगा, नीचे में 1 रहेगा, तो साइन स्क्वायर होगा। एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, तो ये कॉस से ये कॉस खत्म, तो क्या बच रहा है 3 साइन। वैल्यू ऑफ 2 रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर गुना 3 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए कॉस स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट के बराबर आएगा। तो कॉट स्क्वायर पे रूट है, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 और कॉट बाहर आ जाएगा, फिर गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर और अंडर रूट में है तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो साइन बाहर आ जाएगा, फिर बटे यहाँ पर है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ सेक ठीक सेक ए बाहर आएगा, फिर गुना है 3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन, तो इसके बराबर कॉस बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर रूट कटेगा तो सिर्फ कॉस ए बाहर आएगा। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे देखिए, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, गुना में है मेरा साइन थीटा साइन ए, यहाँ पर कॉस ए साइन ए, फिर बटे सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए,
गुना 3 cos ए, ये साइन से ये साइन खत्म, ये cos से ये cos खत्म, तो क्या बचा मेरा 2/3 cos ए।